माशरे में सब चलता है, वो माशरा नहीं चलता। सियासत, मज़हब, समाज अगर हमें अंदर से तब्दील नहीं कर रहे तो ख़राबी कहाँ है। मायूसी और बदगुमानी ओढ़कर माशरे से कट कर मत बैठिए। उठिए, एक अच्छे समाज की तश्कील की आरज़ू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, जस्तजू कीजिए। ख़वातीन व प्रोग्राम जस्तजू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ जहांज़ेब ज़ेबी। हमारे आज की जस्तजू की प्रोग्राम में हमारी एग्जीक्यूटिव हेड, हमारे डिवीज़न की एग्जीक्यूटिव हेड हमारी मेहमान हैं। इनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आप बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम के 4 सेगमेंट्स, इनमें से जो पहला सेगमेंट है हम इनकी लाइफ जर्नी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ में मैं आपको इनिशियली जो है वो इनका तारुफ के साथ साथ ही जो बता दूं, 19 साल का इनका जो है वो करियर है सिविल सर्विस के अंदर। इस 19 साल के सर्विस के अंदर क्या नशेब व फराज इन्होंने देखे हैं, कौन सी ऐसी सीट है जिसको इन्होंने समझा हो कि वो बहुत चैलेंजिंग है, या बहुत जिसको ये याद करती हैं, या जिसमें इनको बहुत काम करने का मौका मिला। इनके बचपन से लेके एक आम जो है एक घर में एक बच्ची होते हुए, खातून होते हुए क्या इन्होंने ये ख्वाब देखे थे, ये सारे सवाल जो है वो हमारे पहले सेशन का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। सिलवत सईद साहिबा हमारे साथ हैं, फैसलाबाद की पहली डिविजनल कमिश्नर। और मेरे ख्याल में मैं जब इसको गूगल कर रहा था तो मुझे और कोई भी मतलब कमिश्नर कम से कम आज के वक्त के अंदर नज़र नहीं आई। पाकिस्तान के किसी और डिवीज़न के अंदर भी इस वक्त कोई कमिश्नर है खातून? जी, मेरा ख्याल है इस वक्त तक तो नहीं है अभी। सो यू आर लकी इनफ जी, क्योंकि मैंने अभी गूगल किया तो मुझे जो मिला है टॉप ऑफ द लिस्ट वो आप ही का मिला है। अच्छा, एनीवे जी, वेलकम इन द शो। एक लंबा करियर, 19 साल का, और आपको ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है? बिल्कुल जी, इसी तरह से फील होता है जैसे अभी कल ही थे हम स्कूल पढ़ते थे। जैसे अब बच्चों को देखते हैं स्कूल, अपने बच्चों को जाते हुए तो फील करते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले तो शायद हम खुद इसी तरह स्कूल जाया करते थे। सही। और वक्त गुजरने का पता नहीं चला, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। लेकिन ये कि एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़रूर साथ है कि जो ड्रीम्स बड़ों ने देखे वो अल्लाह ताला ने तौफीक दी और हिम्मत दी, और ये कैपेसिटी भी उसकी अदा करता है कि आज हम जो है वो अचीव भी कर सकें। लेकिन ये जर्नी जो है ये एक ऑन गोइंग जर्नी है। सो जितनी देर तक आप ज़िंदा हैं, आपने जिस तरह कहा कि जुस्तजू करते रहनी चाहिए, और वो जुस्तजू जो है ना वही ज़िंदगी का खासा है। तो बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, ये जो ख्वाब बड़ों ने देखे थे, क्या बड़ों ने ये ख्वाब देखे थे कि हमारी बेटी जो है वो या हमारी पोती जो है, नवासी जो है वो सिविल सर्वेंट जो है वो बनेंगी और इस तरह से जो है वो एक नाम भी पैदा करेगी पूरे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल। मैं मेरा ख्याल है जी, जब स्कूल जाना शुरू हुई तो बच्चों के डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं। आप बच्चों में आपस में पीयर्स में बात करते हुए देखते हैं तो आपसे बात लोग अक्सर करते हैं जी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं बनूंगी, या मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। मैंने शायद यही ख्वाब देखा है कि मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन करनी, और ये उस टाइम पे सोचा, उस टाइम का ख्वाब है जब अभी शायद सिविल सर्विस को पूरी तरह से मैं समझ भी नहीं सकती थी। ओके। लेकिन ये ख्वाब जो था ये बचपन से ही वालिदैन की तरफ से आप समझ लीजिए कि एक वदियत किया गया, और उनकी तरफ से जो है एक इंस्पिरेशन थी और एक मोटिवेशन थी कि ये अचीव करना है। इस वजह से भी कि आप अपनी सोसाइटी में अगर कहीं मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में हैं तो वो शायद सिविल सर्विस ही ऐसा सबसे ज़्यादा आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप ये लोगों को यानी एम्पावर कर सकें और लोगों की खिदमत कर सकें, और अपने से बढ़कर बियॉन्ड योरसेल्फ आप जा सकें। मैंने अगला सवाल आपसे पूछना था कि आपको अफसर बनने का शौक़ था या फिर जो है वो पब्लिक की सर्विस करने का शौक़ था, तो आपने खुद ही जो है वो उसका जवाब पहले से ही दे दिया, तो मेरा सवाल अब ज़ाया हो गया। मैं अगला सवाल आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि 19 साल पहले आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गई और खुशाब के अंदर पहला? जी, मेरी पहली खुशाब के अंदर। अच्छा, मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितना अब ख़वातीन के लिए सिविल सर्विस जो है वो एक चार्म फुल जॉब बन गई है, ख़ास करके जो है वो पिछले 10 साल से तो है, एक डेकेड से सोशल मीडिया पे भी नज़र आती हैं और बड़ी वाइब्रेटिंग, अब तो ऐसा लगना शुरू हो गया है कि लड़कों के ऊपर से डोमिनेट कर लेंगी आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हमारी जो पासिंग रेशियो है, और फिर उसी तरह से एलोकेशन ऑफ द सीट्स जो है वो, शायद ये हमारी विश भी है कि सारी बात इक्वलिटी और ये सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़नी चाहिए, और टैलेंट इज़ लाइक नो वे
वो फिर बॉदर नहीं करता कि मर्द है या औरत है, वो उसका एक अपना रास्ता है, उन्होंने सब जो आगे जाना है। लेकिन आप ये बताएं कि उस वक्त जब आपने 19 साल पहले तो आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं, लेकिन ये ख्वाब तो 25 साल पुराना होगा, तो वो 25 साल पहले कैसे ख्वाब देख लिया आपने? क्या कोई फैमिली ट्री में था या कोई आपकी कोई और इससे इंस्पिरेशन थी? इंस्पिरेशन तो बिल्कुल मेरे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इस हवाले से मेरे फादर हैं। ओके। और वो चूँकि हम 4 बहनें हैं और आई एम द एल्डेस्ट वन, ओके। तो बड़ों को जो है अपने पेरेंट्स की डिज़ायर्स, एम्बिशंस और ड्रीम्स जो है ना, वो फिर उनकी हवाले से शायद उनकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो वो वालिद साहब की इतनी ज़्यादा तवज्जो रही मेरे सारे करियर पे, एकेडमिक करियर में, और उनकी इतनी इन्वॉल्वमेंट रही मेरी वालदा के साथ साथ, कि वो मुझे बहुत पहले से ही ये ओरिएंटेशन जो है ये मिल गई कि सिविल सर्विस जो है बेसिकली ये वो फील्ड होगा जहाँ पर मैं डिलीवर शायद ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, और उस हवाले से कर सकूँ कि जब हम माशरे के डिफरेंट ख़राबियाँ देखते थे कि ट्रैफिक वायलेशंस आ रही हैं और आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन का एहसास होता था, तो वो शायद वो पॉइंट इन टाइम जहाँ ये डिसाइड किया कि आप इसका हिस्सा बने और इसको हिस्सा बनकर चेंज करें। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। आपकी पूरी लाइफ के अंदर कौन सा ऐसा डिसीजन है जो आपको लेते हुए बहुत मुश्किल आई हो अपने करियर के अंदर? करियर में हर रोज़ के चैलेंजेस हैं। करियर जो हमारा सिविल सर्विस का करियर है, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, और शायद लोग बहुत आसान तसव्वुर करते हैं कि आप ऑफिसर बन गए हैं, आपके पास शायद एक जो है ना वो एक फ़ौज है मुलाजमीन की, और आपके लिए जो है वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अरेंज कर दी गई हैं, और अब आप जो है ना बस अब आपके ज़िंदगी बहुत ही एक सहल और आसान कर दी गई है। मेरे ख़्याल में हकीकत इसके बहुत मुख्तलिफ है, और हम शायद उस तरह से लोगों तक अपनी बात, अपने दिल की बात शायद उस तरह कर नहीं पाते, और एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है जहाँ वो हमारी साइड ऑफ द स्टोरी शायद नहीं समझ सकते। और इस साइड पे अगर आप टेबल के देखते हैं जहाँ पर आपको अल्लाह ताला ने ये पावर किया हो, आपको कानून जो है ये वो इख्तियार देता हो, लेकिन साथ ही साथ इसके इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि जो आपको पर्सनल लेवल के ऊपर, सोशल लेवल के ऊपर, हर जगह पर आपको वो फेस करने पड़ते हैं। उनमें आपको उनसे नेविगेट करना पड़ता है, उनको सरमाउंट करना पड़ता है, उन पर काबू पाना पड़ता है, और हर रोज़ का एक अलग चैलेंज, अलग तकलीफ़, अलग स्ट्रेस और अलग परेशानी रहती है। और आप जब शाम को घर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि शायद हम घर वालों को भी पूरी तरह मैसर नहीं होते, क्योंकि हमारा दिन रात जो है ना वो चीज़ें वो क्रॉप अप कर रही होती हैं, मसाइल जो हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे होते हैं, और पुश एंड पुल फैक्टर्स इतने ज़्यादा हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के सिविल सर्विस में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये चैलेंजेस है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि शायद हम अपने इदारों को कमज़ोर करके समझते हैं कि इससे अवाम ताकतवर हो रहे हैं, जबकि मेरे ख़्याल में अगर हम अपने इदारों को मजबूत करते हैं तो अवाम जो है वो ज़्यादा बाइख्तियार होती है। आप अपना जो विश ऑफ द पीपल है वो ज़्यादा आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शायद हम वो अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे कि आपको अपने इदारों की मजबूती जो है वो सोसाइटी की अपलिफ्ट के लिए, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ को अनफोल्ड कर दिया खुद ही, और वो अनफोल्ड यही किया कि जब जो गोरों ने सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें बड़ी ताकत थी, और उसमें उस ताकत की वजह से ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें बहुत ठीक थी। थोड़े से लोग होते थे वो सब कुछ जो है वो संभाल लेते थे। अभी रिसोर्सेज भी हैं बहुत बड़ी चीज़ों, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मसला होता है। तो यकीनन जो है वो इसको मजबूत होना चाहिए। आपकी बात से जो है वो एक वाज़े जो है वो आंसर जो है इसमें चला गया है लोगों तक। अच्छा जी, एक चीज़ किसी चीज़ पे जिसमें आप चाहती हैं कि अगर आप देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो अम्ब्रेला है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, और एज अ वन पर्सन जो है वो सारी चीज़ों को देखना, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस पे? आप समझती हैं कि मुझे इस चीज़ को बहुत मज़ा आता है, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, पब्लिक वेलफेयर की दूसरी चीज़ों में, किस जगह को ज़्यादा आप स्पॉटलाइट करती हैं? जारी बात सबको देखती हैं, लेकिन बिल्कुल इस सर्विस की, सिविल सर्विस की एक खूबसूरती ये भी है कि आपको बहुत मौका मिलता है अपनी डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस देखने का, अपने सोशल सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर को, प्रोडक्शन सेक्टर को, हर सेक्टर को आपको शायद देखने का मौका मिलता है, और उसके अंदर आपकी बड़ी एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है।
बहरहाल एक ज़ाती तौर पर आपको शायद पसंद कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ शायद आ जाती है, लेकिन आपके लिए जो एक सिस्टम जो है वो डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि आपका इन तमाम चीज़ों की एक आपको आइडिया ओरिएंटेशन रहनी चाहिए, ताकि आपको जहाँ पे प्लेस किया जाए वहाँ पर आप एक बेहतर डिसीजन करने की एबिलिटी रखते हो। तो वो एक वेल ग्रूम्ड ऑफिसर की जो एक सफ़र है उसके अंदर तमाम तर सेक्टर्स की ओरिएंटेशन, उनका आइडिया, उनके तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ज़िंदगी भर एक जो है वो आप समझ लेंगे सफ़र जो है करियर भर में भी जारी रहता है, और इसके बाद भी आपका मुख्तलिफ़ शक्लों में आपको कहीं ना कहीं एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट सोसाइटी को ओवरऑल हो रहा होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो मेरा हेल्थ सेक्टर में काम करना, बहुत मुझे दैट इज़ क्लोज टू माय हार्ट, और वो बहुत चैलेंजिंग टाइम्स थे जब मैंने हेल्थ सेक्टर को देखा करीब से, और ये कोविड के टाइम्स थे। इसके अलावा मुझे अपनी डिप्टी कमिश्नर जो मैं सरगोदा रही वो बहुत मेरे लिए एक मज़े का काम था, क्योंकि मैं बिल्कुल पब्लिक एट लार्ज के साथ ग्रास रूट लेवल पे इंटरेक्ट कर सकती थी। और इसके अलावा जो है दोनों मेरी कमिश्नरी, मतलब इससे पहले मैं साहिवाल में रही और अब जो है फैसलाबाद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पोजीशंस भी ऐसी हैं, ऐसा तजुर्बा रहा कि मैं इसको शायद ज़िंदगी भर चेरिश करूँगी। बहुत मौका मिला डिलीवर करने का, काम करने का, लोगों के साथ मिलने का। नए चैलेंजेस जो इस वक्त हमारी सोसाइटी के एक रैपिड अर्बनाइजेशन है जिससे हमें सामना करना पड़ रहा है, और क्लाइमेट चेंज आ रहा है और उस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स, एक इकोनॉमिक स्लम्प चल रहा है। तो तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को कैसे परेशान कर रही हैं इसको देखने का मौका मिला, और अपने हिस्से का जितना जो है वो काम कोई करने की तौफीक मिली अल्लाह ताला की तरफ से, वो करने की कोशिश भी की। सिंगल वर्ड में ये बताइएगा, दोबारा चांस मिले तो फिर आप इसी अपने प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे कभी, अगर मतलब एक आपको दोबारा ज़िंदगी मिली तब भी इंशाल्लाह यही करूँगी। ज़बरदस्त। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारा पहला सेशन है। मैंने कुछ उन सवालों से जो यूजुअली सिलवत सईद साहिबा से जो है वो पूछे नहीं जाते, और आपकी फरमाइश भी थी, और बहुत सारे लोग जो है वो जान भी रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा इंसाइट जानें इनके बारे में। हमारे कोशिश वही, इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। शी इज़ द वन हु रेस्क्यूड द जड़ावाला की में जो वाक़या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली इनके होते हुए, और उसको रेस्क्यू भी जो है वो इन्होंने किया। उस हवाले से बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही थी, डेंगू के ऊपर, मलेरिया के ऊपर, स्मोक आ रही है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा हमारे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू मस्त FM 103 से। सो कहीं जाइएगा नहीं। हियर वी गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल।